हैं, जो कि लास्ट 9 साल के बाद रक्षाबंधन के दिन ऐसी स्थितियां हुई हैं प्रकृति के अनुसार। तो चलिए आज उसके बारे में आज मैं आपको विस्तार से बताऊंगा कि कैसे इस बार का रक्षाबंधन औरों से अलग है और क्या क्या सावधानियां आपने इसमें बरतनी है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले भाइयों और बहनों को रक्षाबंधन की अग्रिम बधाई। ये वीडियो मैं काफ़ी पहले बना रहा हूँ ताकि जो लोग बाहर हो या जो लोग अभी कनेक्शन में ना हो घर के, उन लोगों को पहले पता चल सके कि रक्षाबंधन के लिए क्या इस बार विशेष है और कैसे तैयारी करनी है। तो चलिए आप लोगों को काफ़ी बधाई हो, भाई बहनों को सबको एक दूसरे का प्रेम मिले। तो इस बार जो विशेष है उस पर आते हैं और आपको बताते हैं कि इस बार विशेष क्या है। जैसा कि आप जान चुके हैं 7 अगस्त 2017 दिन सोमवार को इस बार रक्षाबंधन का महापर्व मनाया जाने वाला है। लेकिन इस दिन 9 वर्षों के बाद रक्षाबंधन की तिथि के दिन चंद्र ग्रहण का समय निश्चित हो गया है। ठीक है, इस दिन चंद्र ग्रहण लगने वाला है, जो कि चंद्र ग्रहण, जैसे कि आप जानते हैं चंद्र ग्रहण के बारे में कि इस समय कुछ भी अच्छा काम नहीं करना चाहिए। तो बस वही बात है, इसमें रात्रि 10:30 से लेके 12:48 तक चंद्र ग्रहण का योग बन रहा है। यानी दिनांक 7 अगस्त को सोमवार के दिन, जिस दिन रक्षाबंधन है, उस दिन रात्रि में 10:30 से 12:48 तक चंद्र ग्रहण का योग बन रहा है। तो अब आप सोचोगे कि रात में 10:30 से बन रहा है तो दिन में क्या प्रॉब्लम है। देखिए, दिन में सूतक लग जाता है। सूतक को आप इस तरीके से समझ सकते हैं, जैसे मैं एग्जांपल में बता दूं कि जैसे आपके कोई पॉलिटिशियन है, ठीक है, आपके कोई प्रेसिडेंट हो और प्राइम मिनिस्टर हो, वो कहीं किसी को एड्रेस करने जा रहे हो, किसी बड़े समूह को, ठीक है, बड़े सोसाइटी को, तो वो जब कहीं जाने वाले होते हैं उससे 10 घंटे 12 घंटे पहले एरिया को सैनिटाइज कर दिया जाता है। ठीक है, मतलब सील, सुरक्षात्मक दृष्टि से सील कर दिया जाता है ताकि कुछ गड़बड़ का अंदेशा ना रहे। उसी तरीके से जब चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण लगता है ना, तो सूर्य ग्रहण में 12 घंटे पहले और चंद्र ग्रहण में 9 घंटे पहले प्रकृति काफी संवेदनशील हो जाती है, यानी सेंसिटिव हो जाती है। चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण के आने की तैयारियां होने लगती है। जो इनके वेल विशर्स हैं, जो इनके साथ के लोग हैं, वे लोग इनके आने के लिए माहौल को इनके अनुकूल बनाने लगते हैं। इसलिए 9 घंटे पहले से सूतक शुरू हो जाता है। यानी इनके शब्दों में कहे तो, अपने शब्दों में इसे इस तरीके से ले सकते हैं कि एरिया सैनिटाइज हो जाएगा। ठीक है, और टाइमिंग सैनिटाइज हो जाएगा, फिक्स हो जाएगा। उस टाइम में हम कुछ अच्छा नहीं कर सकते। तो वो कब शुरू होगा? अगर चंद्र ग्रहण है तो 9 घंटे पहले 1:40 से शुरू हो जाएगा, जो कि 10:29 तक रात्रि तक रहेगा। और 10:30 से यहाँ पे आपको पूर्ण चंद्र ग्रहण अपने स्वरूप में आ जाएगा और शुरू हो जाएगा। तो आप समझ चुके हैं कि 1:40 से लेके 10:29 रात तक भी हम राखी नहीं बांध सकते। तो अब आपके मन में आ रहा होगा कि तो ठीक है 1:40 है ना, तो सुबह से तो हम बांध सकते हैं। जी नहीं, इसमें भी लोचा है। तो चलिए सीधे उसी पर आते हैं और बताते हैं क्या प्रॉब्लम है। दोस्तों, सुबह यानी कि जब 7 तारीख को सुबह आप सो के उठेंगे, आप भद्रा के साया में ही रहेंगे। भद्रा एक और स्थिति है जो कि सैनिटाइज जैसी ही स्थिति है। ये भी ऐसी संवेदनशील स्थिति है जिसमें हमें कुछ भी सही कर्म नहीं कर, मतलब कुछ भी ऐसे कर्म जो कि हमारी उन्नति के लिए सही हो या पर्व के रूप में हो, उसे हमें नहीं मनाना चाहिए। कोई भी शुभ कर्म हमें नहीं करना चाहिए। और ये भद्रा सुबह जब आप सो के उठेंगे तब से लेके आप 4 बजे उठो, 3 बजे उठो, 6 बजे उठो, कभी भी उठो, भद्रा का साया आप पे रहेगा ही। ठीक है, तो सुबह 11:29 तक भद्रा का साया रहने वाला है। तो आपने वहां देख लिया कि 1:40 से सूतक शुरू हो रहा है और सुबह 11:29 तक भद्रा का साया रह रहा है। ठीक है, तो ना भद्रा के साया में आप ये शुभ कार्य कर सकते हो, रक्षाबंधन मना सकते हो, राखी बांध सकते हो, और न 1:40 के बाद बांध सकते हो। तो क्या होगा, इस बीच का जो समय है उसमें ही आप एक काम कर सकते हैं। और वो बीच का समय है प्रातः 11:30 से 1:39 तक। ठीक है, यानी 7 अगस्त 2017 दिन सोमवार को राखी बांधने का सबसे जो शुभ मुहूर्त है वो है सुबह में 11:30 11:30 टू 1:39 तक 1:39 PM तक ही आपके पास पूरा समय है। ये लगभग पड़ता है 2 घंटे 47 मिनट के आसपास पड़ता है। तो इन 2 घंटों में ही राखी बांधने का पूर्ण फल आपके भाई को प्राप्त होगा और आपकी बहन को प्राप्त होगा। और आप जानते हैं पूरे साल का इकलौता त्योहार है, साल में एक बार आता है और बहनों के लिए विशेष है, विशेष प्रिय है उनको। ठीक है, उनके लिए तो बस समझ लो एक ही ये है। तो निश्चित रूप से इस शुभ काल में सही समय पर मनाएं ताकि इसका पूर्ण फल हमारी बहनों को प्राप्त हो सके। ठीक है, तो जरूर इस बात को समझ ले और लोगों को भी बताएं ताकि सब लोग इसे अच्छी तरीके से समझ सके। फिर मिलते हैं कुछ और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जाते जाते
वंस अगेन आपको फिर से बता दूं, हैप्पी रक्षाबंधन स्पेशली बहनों को। थैंक यू, आप लोगों ने भाइयों को बहुत प्रेम दिया है, आगे भी देती रहे। धन्यवाद।